नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको पता चले झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन निकल चुका है, फॉर्म भी भराने लगे हैं और आप सभी यहां पर फॉर्म अवश्य भर लेंगे। और आपको बताते चले बाज़ार में बाज़ारू किताब भी बहुत सारे आ गए हैं और बहुत सारे चैनल भी आ गए। अब आपको यहाँ पर देखना है कि किससे और कहाँ तैयारी किया जाए, ठीक है। तो देखिए विज्ञापन में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको जो है यहाँ पर झारखंड के टेक्स्ट बुक पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको यदि 1 से 5 के लिए जीके की तैयारी करना हो या आपको यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल जो है आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि आपके लिए हम सिर्फ और सिर्फ JCERT टेक्स्ट बुक का चैप्टर वाइज PDF और उसके साथ उसकी क्लासेज और साथ में बात करने की सुविधा भी आपको दे रहे हैं, ठीक है। इसमें से प्रथम 100 कैंडिडेट को 500 रुपये में एडमिशन किया जा रहा है, लेकिन अब यह 100 कैंडिडेट पूरे हो गए हैं और फिर से 50 कैंडिडेट बढ़ाया गया है। अगर इसके बाद भी आप नहीं जुड़ पाते हैं तो आपकी यह राशि जो है अब बढ़ करके हो जाएगी 800 रुपये। कितने लगेंगे आपको? 800 रुपये लगेंगे यदि आप जुड़ना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षा के लिए। तब यह वीडियो देखिए, आपको यहाँ पर क्या है कि यहाँ से आपको विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न भी हम लोग कंप्लीट करवा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है कि JCERT टेक्स्ट बुक का चैप्टर वाइज नोट्स और PDF दे रहे हैं। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप यहाँ से ही पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरे कहीं भी किसी भी चीज़ की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ यहाँ से जुड़ करके आप तैयारी करेंगे तो आपका 100% तैयारी हो जाएगा। तो आपको यहाँ से सारे नोट्स, PDF, वीडियो सब कुछ आपको 500 रुपये में ही अभी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप अभी के अभी जुड़ जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर जैसे ही कैंडिडेट बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर लगने लगेंगे अब 800 रुपये। तो अपनी लाइफ बनाने के लिए, जेटेट परीक्षा पास करने के लिए आप अवश्य जुड़े। तो चलते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न की और वीडियो में देखिए हम आपके लिए क्लास 9 का ज्योग्राफी भूगोल का एक्सरसाइज 3 लेकर के आए हुए हैं, जो आपको भारत की नदियों से संबंधित होगा। किससे संबंधित है? भारत की नदियों से संबंधित प्रश्न इसमें आपको बताया जाएगा। बता देते हैं आपको कि भारत की नदियों से यहाँ से जो है आपका हर राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न निकल के आया है। 2 से 3 प्रश्न आपको निकल के आया है और इन सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर बेसिकली भी देखेंगे और उसके साथ साथ यहाँ ट्री के माध्यम से भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा, देखते रहिएगा, बीच में कहीं भी जाने के लिए मत उठिएगा, ठीक है। अब देखिए एक बात आपको बता देते हैं, यह सेक्शन किसके लिए होगा। तो यदि आप 1 से 5 के शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, यदि 1 से 5 शिक्षक की आप तैयारी कर रहे हैं पात्रता परीक्षा के, तो यह सेक्शन जो है आपको जीके के अंतर्गत काम करेगा। किस में काम करेगा? जीके के अंतर्गत काम करेगा। और यदि आप 6 से 8 के शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप 6 से 8 के शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेक्शन जो है आपको यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो 60 नंबर का प्रश्न होगा उसका काम करेगा, SST में काम करेगा, ठीक है। तो दोनों ही शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों लोग यहाँ पर जमे रहिएगा, देखते रहिएगा और सारा कुछ ट्रिकी भी है और सारा कुछ यहाँ पर आया हुआ प्रश्न भी है, ठीक है। चलिए देखिए, भारत की नदियों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। क्लियर हो गया होगा? भारत की जो नदियां हैं उसको 2 वर्ग में विभाजित किया गया है, 2 भाग में बांटा गया है, 2 जगह क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। कौन कौन है? तब पहला जो है हिमालय की नदियां हैं। भारत की नदियों को 2 वर्ग में बांटा गया है, जिसमें पहला है हिमालय की नदियाँ और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, ठीक है। इन दोनों को अभी हम नीचे देखेंगे, हिमालय की नदियाँ में कौन आएगा, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ में कौन आएगा, दोनों को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। देखिए नीचे नोट्स सारा कुछ देखिए आपको JCERT टेक्स्ट बुक से यहाँ पर बना हुआ है, जो कि अभी झारखंड में चल रहा है और यहाँ से प्रश्न निकल के आना 100% आपको क्लियर है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। इसलिए आपको ये प्रश्न देखना अति आवश्यक होगा। हिमालय की नदियाँ 12मासिया नदी होती है जिनमें वर्ष भर पानी रहती है। क्लियर है? हिमालय की नदियाँ जो होती है वो ग्लेशियर के बर्फ के पिघलने से इन नदियों में हमेशा वर्ष भर पानी रहती है, सालों भर पानी रहती है। जिस नदी में 12 मास पानी रहती है उसको 12मासी नदी कहते हैं। एकदम दिमाग में रख लेगा, जिस नदी में सालों भर पानी होती है उसको 12मसिया नदी कहते हैं, या वर्ष भर पानी होती है उसको 12मासी नदी कहते हैं, या 12 महीने पानी रहती है उसको 12मासी नदी कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? देखिए अगला है, प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती है? मौसमी होती है। यह मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर करती है। प्रायद्वीपीय भारत में ज़्यादातर नदियाँ पश्चिम घाट से निकलती है
और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो दो प्रकार की नदियां हमारा हुआ था, एक था हिमालय की नदियां और एक था प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है, तो हिमालय की नदियां कैसी होती है, 12 मासी नदी रहती है, यानी इस नदी में 12 मास पानी रहता है। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कैसी होती है, मौसमी होती है, यह वर्षा पर निर्भर करती है, वर्षा हुआ तो इसमें पानी होगा, वर्षा नहीं हुआ तो इसमें पानी नहीं होगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी यानी सिंधु नदी के बारे में इसमें सिंधु से संबंधित पूरा होगा। देखिएगा यहाँ पर सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से है। देखिए ये जो नदियां हैं इसको हम लोग उद्गम स्थल को ट्रिक से भी देखेंगे, ट्रिक से भी अभी नीचे देखेंगे। क्लियर हो गया ना। आप सभी कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, देखते रहिएगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के समीप मानसरोवर झील है। यह तिब्बत के पश्चिम ओर से बहते हुए भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, यह तिब्बत के पश्चिम ओर से बहते हुए भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। पूछता क्या है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, बताइए। ठीक है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के समीप मानसरोवर झील है। यह तिब्बत के पश्चिम से बहते हुए भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिएगा, अब है सतलज, रावी, चिनाब एवं झेलम नदियाँ, ये सभी सहायक नदियाँ हैं। सिंधु नदी के सहायक नदी कौन कौन है, तो सतलज है, रावी है, चिनाब है और झेलम है। ये पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है, तो ये पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। तो देखिए प्रश्न कैसे पूछता है, प्रश्न आपको पूछेगा कि सिंधु नदी की सहायक नदी इसमें से कौन कौन है, एकदम यही प्रश्न आया था। ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको। यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या क्या होगा। तो सिंधु की सहायक नदी कौन कौन है, तो सतलज है, रावी है, चिनाब है एवं झेलम है। याद रखिएगा सबसे अधिक ऑप्शन देखिए अभी तक कौन देता है, तो सबसे अधिक ऑप्शन सतलज का आता है और रावी का आता है, लेकिन सबसे अधिक सतलज सबसे अधिक बार दिया गया है। ठीक है, तो सिंधु नदी की सहायक नदी बताने के लिए अब आपको दिक्कत नहीं होगा। तो सिंधु नदी एक कौन सी नदियां में है, तो हिमालय की नदियों में है, प्रायद्वीपीय नदियां में नहीं चल रहे हम लोग। ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पर सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है और यह संसार की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर। याद रखिएगा यह नदी अरब सागर में जाकर के गिरती है। एक चीज़ और देखिए यहाँ पर आपके लिए ट्रिक बनाया हुआ है, एक याद रखिएगा, आपके अगल बगल में बहुत से लड़के होते हैं वो एसएसबी में बहाल हो जाते हैं। किसमें, एसएसबी। याद रखिएगा एसएसबी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं सशस्त्र सीमा बल। एक पुलिस है जो कि यहाँ पर आपका अर्धसैनिक बल होता है, सीआरपीएफ बीएसएफ के जैसा। तो आप जो उद्गम स्थल है उसको याद रखने के लिए याद रखिएगा कि एसएसबी मानस है। एसएसबी में कौन है, एसएसबी में जो लड़का है उसका नाम क्या है, मानस है। एसएसबी में जो नौकरी करता है उस लड़का का नाम मानस है। इस पर बहुत सा अच्छा ट्रिक आपको बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर एसएसबी का मतलब है क्या, तो एक केस का मतलब है सिंधु नदी, एक केस का मतलब है सतलज नदी और एक बी का मतलब है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, यानी सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और इसमें लगा हुआ है मानस। ठीक है, मानस, तो मानस का मतलब है मानसरोवर झील तिब्बत। यानी सिंधु नदी हो या सतलज नदी हो, ब्रह्मपुत्र नदी हो, इसका उद्गम स्थल कौन है, तो मानसरोवर झील तिब्बत है। आपको याद कर लेना है। ये एसएसबी कोई पद नहीं दिखा रहा था, एसएसबी कोई पद नहीं दिखा रहा था, ये क्या था, उद्गम स्थल था। क्या था आपका, उद्गम स्थल। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानस, मानस मतलब मानसरोवर झील, मानस का मतलब है मानसरोवर झील तिब्बत में ये है। ठीक है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील तिब्बत है और यहाँ पर सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील तिब्बत है और ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम स्थल मानसरोवर झील तिब्बत है। तो इस एसएसबी से हमने 3 नदियों के उद्गम स्थल का नाम याद कर लिया है। एसएसबी मानस है, आप एक बार 2 बार लिखिएगा, हर बार आपको लाइफ टाइम याद हो जाएगा, कभी भी भुलाइएगा नहीं। और 3 नदियों का उद्गम स्थल देखिए आपको आज हमने बता दिया है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जेटेट परीक्षा में लोग निकाल सके। ठीक है, अब देखिएगा सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील तिब्बत है। ये तो अभी हमने क्लियर किया। ये किस सूत्र से हुआ, तो ये एसएसबी मानस है। ये ट्रिक से क्लियर हो गया था। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, मानस का मतलब मानसरोवर झील तिब्बत। क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा यहाँ पर प्रश्न है
किस प्रकार की नदियों में सालों भर पानी होता है? प्रश्न कहाँ आया है? यूपी टेट में 2 बार, सीजी टेट में 1 बार, बिहार टेट में 1 बार। तीनों जगह आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछ दिया गया है। आप सभी इस प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। तो किस प्रकार की नदियों में सालों भर पानी होता है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, हिमालय की नदियाँ, दोनों या इनमें से कोई नहीं। अभी देखिए आपको हम क्लियर कहते हैं, भारत में नदियों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और एक हिमालय की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कैसी होती है? अभी आप सुने होंगे, ये मौसमी होती है। मौसमी कहने का मतलब क्या होता है कि ये वर्षा पर निर्भर करती है, वर्षा पर निर्भर करती है। अगर बरसात आया तो पानी खूब, और वर्षा नहीं हुई तो पानी इसमें खत्म हो जाता है, ठीक है। और हिमालय की नदियाँ कैसी होती है? तो ये 12मासी नदी होती है। हिमालय की नदियाँ कैसी होती है? 12मासी नदी होती है। 12मासी का मतलब है कि इसमें 12 महीना पानी मिलता है। क्यों मिलता है? ये यहाँ पर बर्फ से ढकी हुई रहती है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है। हिमनद मतलब यहाँ पर हिम का नदी है, इसलिए इसमें वर्ष भर पानी चलते रहता है। क्लियर हो गया हो आपको? तो किस प्रकार की नदियाँ में सालों भर पानी रहता है? तो हिमालय की नदियाँ में। किस प्रकार की नदियाँ को 12मासी नदी कहते हैं? तो हिमालय की नदियों को कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, बताना है। मानसरोवर जल, तिब्बत, अमरकंटक का पठार, अरब सागर या कोई नहीं, ठीक है। तो अभी आपने देखा था एसएसबी, नाम याद होगा। एसएसबी कौन था? मानस था। यानी सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तीनों का उद्गम स्थल मानस का मतलब मानसरोवर झील तिब्बत है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन होगा? राइट आंसर ए होगा, मानसरोवर झील तिब्बत है। ये सीजी टेट में आपका 2 बार, यूपी टेट में 1 बार और बंगाल टेट में 2 बार पूछा गया प्रश्न है। आप सभी जरूर देख के जाइएगा एग्जाम में। और हो सके तो आपको जैसी वीडियो मिलता है तो देखिए हम इसी तरह से पीडीएफ पर आपको सारे क्लासेज और पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे साथ जरूर जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। देखिए एग्जाम का अगर 2 से 3 दिन भी बचा हुआ तो आपको हम ये बता देते हैं कि जेसीईआरटी का नोट्स ले करके आप पढ़ करके ही जाइएगा। आपको किसी भी तरह से 10 नंबर यहाँ आप जो लाना चाह रहे हैं, अगर आपने टारगेट 90 का रखा है तो आपको 100 आने वाला है, और 80 का रखा है तो आपको 90 आने वाला है। 10 नंबर किसी तरह से बढ़ेगा। तो इस 10 नंबर के लिए आपको 499 रुपये में नोट लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला है, घाघरा, गंडक, यमुना तथा कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है। ये गंगा की सहायक नदी है। अभी हमने सिंधु की सहायक नदी के बारे में बताया था, कौन था? सतलज, रावी, चिनाब और ब्यास था ना। अगला है यमुना नदी, हिमालय की यमुनोत्री हिमालय से निकलती है, ठीक है। गंगा नदी गंगोत्री और यमुना नदी यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। क्लियर याद रखिएगा, यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। सुंदरबन डेल्टा, वहाँ पर पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। सुंदरबन डेल्टा का नाम क्यों लिया गया है? तो वहाँ पर एक पादप पाया जाता है जो सुंदरी नाम से है, तो इसलिए इसको सुंदरबन डेल्टा का नाम पड़ा है। अगला है, सुंदरवन संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है जहां रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। यही प्रश्न देखिए पूछा गया था कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो वो कौन है? सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा है। और रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो ये सुंदरवन का डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है रॉयल बंगाल टाइगर। क्लियर हो गया? चलिए प्रश्न देख लीजिएगा। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? मृत डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम डेल्टा या कोई नहीं, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो आपका सुंदरवन का डेल्टा है ना। देखिएगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है तो वहाँ एक विशाल डेल्टा का निर्माण होता है जिसको सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। याद रखिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है तो वहाँ एक विशाल डेल्टा का निर्माण होता है जिसको सुंदरवन का डेल्टा के नाम से जाना जाता है ना। अब देखिए, सिंधु नदी तंत्र हो गया, गंगा हो गया, अब हम आ गए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। किसमें आ गए? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील तिब्बत है, ठीक है। अभी पढ़े थे एसएसबी, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। एसएसबी में कौन था? मानस था। मानस का मतलब मानसरोवर झील तिब्बत है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील तिब्बत है। आपने 3 नदियों का उद्गम स्थल याद कर लिया, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का अधिकतम भाग भारत के बाहर है। ब्रह्मपुत्र नदी का अधिकतम भाग जो है भारत के बाहर है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो तथा बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, प्रश्न याद रखिएगा। और बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है।
ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल बताइए। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील, तिब्बत, अमरकंटक का पठार, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो आपको याद रखना है एसएसबी। एसएसबी मतलब एस से सिंधु, एस से सतलज और बी से ब्रह्मपुत्र, यानी सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलता है? मानस न था, यानी मानसरोवर झील तिब्बत। इसका आंसर होगा मानसरोवर झील तिब्बत। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? गोदावरी, कावेरी, यमुना या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर इसका यमुना है। अगला देखिएगा, एक ट्रिक और है, एक ट्रिक और याद रखिएगा। बहुत लोग कहते हैं, सुने होंगे आप लोग, हमारा सनम अमर रहे। बहुत बार आदमी लोग कहता है कि आपका सनम कैसा रहेगा, तो बोलते हैं हमारा सनम अमर रहे, मतलब हमेशा जिंदा रहे, कभी न मरे। ठीक है, अधिकतर महिलाएं लोग यही कहते हैं कि हमारा सनम क्या रहे, अमर रहे। आप लोग भी कहते होंगे। ठीक है, तो इससे देखिए, ये कहते हैं तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन इससे यहाँ पर एक चीज़ आपको याद हो जाएगा जो कि आपके एग्जाम में 2 नंबर आ जाएगा। तो आप इसको आज से और भी याद रख लीजिएगा कि हमारा सनम अमर रहे। कैसे रहेगा देखिए, तो एक स का मतलब है सोन नदी, ये न का मतलब है नर्मदा नदी, और ये म का मतलब है महानदी। ठीक है, और अमर का मतलब है अमरकंटक की पहाड़ी, ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, यानी अब क्या हो गया, तो सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी तीनों का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक के पठार, अमरकंटक की पहाड़ी, मध्य प्रदेश। क्लियर? तो आपसे पूछेगा कि सोन नदी का उद्गम स्थल बताइए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल बताइए, महानदी का उद्गम स्थल बताइए। तो कहाँ है सोन नदी का उद्गम स्थल? अमरकंटक के पहाड़ी। नर्मदा नदी का अमरकंटक के पहाड़ी, महानदी का अमरकंटक के पहाड़ी। ठीक है, सनम अमर रहे, याद रखिएगा, सनम रहे अमर। ठीक है, और एसएसबी मानस है। ये 2 गो से आपको कै गो, यहाँ 20 से 30 प्रश्न बनेगा, 20 से 30 प्रश्न रहेगा ये दोनों ट्रिक से। तो आपको देखिए हम क्या करते हैं, जहाँ जैसा जरूरी है, जहाँ ट्रिक भी है, जहाँ ऑब्जेक्टिव का पूरा डिटेल्स भी है, तो आपको यहाँ से जुड़ने के बाद तो हम आपको बताते हैं कि आप चाहे 1 से 5 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 6 से 8 की तैयारी कर, पक्के आपको 20 नंबर जो भी लाते होंगे उसमें 20 नंबर आपका इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब यहाँ पर बना हुआ है सनम। सनम का मतलब एस से सोन नदी, न से नर्मदा नदी, म से महानदी, अमर रहे। अमर का मतलब अमरकंटक की पहाड़ी, मध्य प्रदेश। क्लियर? चलिए अब देखिएगा, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी से एक प्रश्न देखिए बार बार आता है, इसलिए गोदावरी नदी को याद रखिएगा आप लोग। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। यह नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर के नासिक जिले के पश्चिम घाट की ढाल से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे जो बड़ी नदी है वो गोदावरी है। अब देखिएगा, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी। देखिए ये प्रश्न जो है ना 1001 बार पूछा गया, आप याद रखिएगा 1001 बार पूछा गया है कि वृद्ध गंगा के नाम से किसको जानते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से किसको जानते हैं, तो वह है गोदावरी नदी। जिस प्रकार उत्तर भारत में महत्व गंगा नदी का है, उत्तर भारत में किसका महत्व है, गंगा नदी का, उसी तरह दक्षिण भारत में जो है यहाँ पर वृद्ध गंगा का है। ठीक है, दक्षिण भारत में जो है यहाँ पर वृद्ध गंगा को, गोदावरी नदी को। ठीक है, तो जिस प्रकार उत्तर भारत में गंगा नदी का महत्व है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में गोदावरी नदी का भी महत्व है। ठीक है, तो ये गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यही वाला प्रश्न कि वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, ये प्रश्न अब तक 1001 बार पूछ दिया गया है। ठीक है, तो वृद्ध गंगा के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये गोदावरी नदी को जाना जाता है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी अगर कोई पूछे तो क्या बताइएगा, गंगा। अगर उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो क्या बताइएगा, गंगा। याद रखिएगा, दक्षिण भारत की गोदावरी और उत्तर भारत की गंगा है। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है तथा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। किस नदी के दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? देखिए प्रश्न बार बार पूछा गया है, 1001 बार पूछा गया है। यूपी टेट में 2 बार, राजस्थान टेट में 1 बार, हरियाणा टेट में 1 बार, झारखंड टेट में 1 बार पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं, तो वो है आपको दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को हम लोग जानते हैं। गोदावरी नदी को एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपका छपेगा ही छपेगा। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा या सभी, तो ये गोदावरी नदी का आएगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी में। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है बताना है, गोदावरी, महानदी, कावेरी या यहाँ पर है गंगा नदी। ठीक है, तो जिस प्रकार उत्तर भारत में कौन किसका महत्व है, गंगा का,
तो दक्षिण भारत में किसका महत्व है? दक्षिण भारत में गोदावरी का। किसका महत्व है? गोदावरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखिएगा। जम्मू तथा कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से निर्मित हुई है। यह मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ठीक है, तो मीठे पानी की झील कौन है? सबसे बड़ा वुलर झील। वुलर झील जो है मीठे पानी की झील है और यह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, मीठे पानी की झील वुलर झील है और यह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है और सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोनों प्रश्न पूछे गए थे, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो वुलर झील आपका कहाँ पर है? तो वुलर झील जो है आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह एक प्राकृतिक झील है। ठीक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन है? वुलर झील, पामा झील, जावा झील है? कोई नहीं। तो वुलर झील जो है मीठे पानी की सबसे प्राकृतिक झील है। सोन नर्मदा महानदी का उद्गम स्थल बताइए। सोन नर्मदा और महानदी का उद्गम स्थल बताइए। तो आपको याद होगा सनम। क्या याद होगा? सनम। सनम हमारा क्या रहेगा? अमर रहेगा। यही नारा है, सनम अमर रहे। यानी सोन नदी, अमर का मतलब है अमरकंटक का पठार या पहाड़ी। तो सोन नदी अमरकंटक के पहाड़ी से, नर्मदा नदी अमरकंटक के पहाड़ी से और महानदी ये भी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलता है। ठीक है, तो ये तीनों नदियां अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। तो आज देखिए आपको हमने नदियों के बारे में पूरा ट्रिक और पूरा बेसिक चीज़ भी बता दिया। आप सभी जरूर जुड़े रहिएगा, जो भी नहीं जुड़े हैं अभी तक जुड़ जाइएगा और यहाँ से नोट्स वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।